क्लास 7th के बच्चे हिंदी मंजरी के पाठ 7 बाल लीला। ये भी बहुत सुंदर पाठ है आप लोगों का। गद्य और पद्य के बारे में आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं। गद्य यानी कि निबंध, जिसमें पूरा पाठ दिया होता है, और पद्य यानी कि कविता, जिसमें कविता की पंक्तियाँ दी होती, उनकी व्याख्या करनी होती है। इसमें कृष्ण और यशोदा, कृष्ण भगवान की इसमें बाल लीला का वर्णन किया गया है कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया से किस तरीके से अपनी मनमोहक आवाज़ में कुछ पूछ रहे हैं। इसे सूरदास ने लिखा है। संदर्भ में देखिए मैया मोही तू पूत। संदर्भ में देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 के बाल लीला और भक्ति पद नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। प्रसंग में देखिए, प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में बालकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। व्याख्या में देखिए, कृष्ण भगवान मैया यशोदा से कहते हैं, मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे वो मोल खरीदा हुआ बताते हैं, कहते हैं कि मुझे तुझने जन्म नहीं दिया है। इस बात को सुनकर मैं क्रोध के मारे खेलने भी नहीं जाता और बार बार पूछते हैं कि मेरे माता पिता कौन है। ये कह के मुझे हर समय चिढ़ाते रहते हैं ग्वाल वालों के सामने। ये नंद जी और यशोदा दोनों गोरे हैं और तुम काले हो। काले शरीर वाले तुम जन कहाँ से आ गए। सब ग्वाले चुटकी देकर नाचते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम हमेशा मुझे ही पीटना जानती हो, बलराम भैया को तो कभी डांटती ही नहीं हो। बालक श्री कृष्ण के मुख से क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा मन ही मन में बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं कि कृष्ण सुनो, बलराम तो चुगली करने वाला जन्म से ही है, धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि मुझे गायों के धन की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। अगला है जसोदा हरि पालने नंद भावनी पावे। संदर्भ इसका वही रहेगा। प्रसंग में देखिए, सूरदास जी ने माँ यशोदा द्वारा बालक श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का वर्णन किया है। यशोदा जी शाम को पालने में झुला रही हैं। कभी वे पालना झुलाती हैं, कभी प्यार करके बाल कृष्ण को पुचकारती हैं और जो चाहें कुछ गाती जा रही हैं। गाते हुए वो कहती हैं, निद्रा तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है, तू झटपट क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा बुला रहा है। श्याम सुंदर कभी पलके बंद कर लेते हैं, कभी अधर फड़काने लगते हैं। उन्हें सोते समझकर माता चुप हो जाती और दूसरी गोपियों को भी संकेत करके समझाती हैं कि सो रहा है, तुम सब चुप हो जाओ। इसी बीच में श्याम आकुल होकर फिर जग जाते हैं। यशोदा फिर मधुर स्वर में गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वही श्याम को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख श्री नंद की पत्नी प्राप्त कर रही है। अगली पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तन की दुत्य श्याम मन मंदिर में भी है। हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी में उद्धत हैं। इसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। प्रसंग में इन्होंने तुलसीदास ने श्री राम के और महाराजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का मनोहर वर्णन किया है। व्याख्या में सुनिए, उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम के और माँ दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूपों का मनोहनी वर्णन किया गया है। कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं,
कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी हठपूर्वक कुछ कहते हैं, जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। अब इसके प्रश्न देखिए। यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? यशोदा जी बालक कृष्ण को पालने में झुलाती और दुलारते पुचकारते उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं। वो कौन सा सुख जो देवताओं को भी दुर्लभ है? भगवान को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का जो सुख नंद की पत्नी यशोदा जी को प्राप्त है, वो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती हैं? दाऊ यानी बलराम कृष्ण से कहते हैं कि नंद और यशोदा दोनों गोरे रंग के, तुम काले रंग के कहाँ से आ गए? माँ बलराम को चुगली करने वाला और जन्म से ही धूर्त बताकर कृष्ण को सांत्वना देती हैं। माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं? बालक कृष्ण बलराम द्वारा चढ़ाए जाने की शिकायत माँ यशोदा से करते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमेशा मुझे ही डांटती पीटती हो, दाऊ को कभी कुछ नहीं कहती। बालक कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा प्रसन्न हो रही हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को आ से स्पष्ट कीजिए। आ से यानी कि अर्थ। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरका में। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में बालक कृष्ण के सोने का वर्णन किया गया है। माँ यशोदा द्वारा दुलराए जाने और पालना झुलाए जाने, लोरी गाने और ऐसे ही कई प्रयास श्री कृष्ण को सुलाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में बालक कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं, कभी पलकें फड़काते हैं। यशोदा उन्हें सोया जानकर लोरी गाना बंद कर देती हैं, लेकिन नटखट कृष्ण फिर वापस जग कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। अगली पंक्ति देखिए। सूर श्याम मोई गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। प्रस्तुत पंक्ति में उस समय का वर्णन किया गया जब बालक कृष्ण माँ यशोदा से बलदाऊ द्वारा चढ़ाए जाने की शिकायत करते हैं और कहते हैं, दाऊ भैया हमसे कहते हैं कि मैं आपका नहीं हूँ, क्योंकि बाबा नंद गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी हैं, लेकिन मैं काले शरीर वाला ना जाने कहाँ से आ गया। उनकी इस बात को सुनकर सभी ग्वाले मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। माँ से ये सारी बातें कहते हुए कृष्ण जब आसे हो जाते हैं तो मुझे गाँव की सौगंध लेनी पड़ती कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। आगे की पंक्तियों में देखिए। तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियाँ। अवधेश के बालक के चार्य सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास बालक राम और उनके अन्य तीनों भाइयों के बाल रूप और बाल लीला का वर्णन करते हैं। वे वाह विभोर होकर कहते हैं, अवधेश के यानी दशरथ के ये चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम की माँ कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा और भरत की माँ कैकेयी मेरे मन मंदिर में सदा यूं ही विहार करें, अर्थात ही वे उनकी इस सुंदर छवि को अपने मन में सदा के लिए बसा लेना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां भी तुलसीदास द्वारा ही रचित हैं। कबहु रिसाई कहे हटके पुण्य लेत सोई जय लागी अरे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि तुलसीदास ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बाल लीला का वर्णन करते हुए उनके हठ स्वभाव का चित्रण किया है। वे लिखते हैं कि चारों बालक एक पल कुछ और तो दूसरे पल कुछ और मांगने लगते हैं और वे जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ को पढ़ें, बहुत ही सुंदर पाठ है। भगवान कृष्ण और भगवान राम की इसमें जो है बाल लीला का वर्णन किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।